नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज यशफीन जमाल के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज का रहनुमा अली गौर बलोच वो शख्स है जो हर प्रोग्राम में लड़ाई करता है और बड़ी तड़ियां और धमकियां लगाता है। आज इसका सामना पीटीआई के रहनुमा नसार जट से हो गया। नसार जट भी बड़ा जोशीला और जज्बाती इंसान है। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तशद्दुद लोगों का एक ग्रोह है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहता है। इन लोगों को किस तरह आप रिस्क ले सकते हैं? जलसों की इजाजत, ये कहते पुरअमन है, जब इनको इजाजत दी जाती है तो तशद्दुद शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने तो अपने ही कायद का जो बयानिया था, वोट को इज्जत दो का, उसको ही दफन कर दिया। एक बात, दूसरा आपने कहा कि ये इनकलाब नहीं ला सकते, लेकिन जलसा आप मानेगा ना माने बहुत बड़ा पावर शो था सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि अब एनओसी मिले या ना मिले, हम सितंबर के पहले हफ्ते या अगस्त के आखिर में इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। कोई रोक सकता है तो रोक ले। देखिए, रोका तो इन्हें पहले भी किसी ने नहीं है। और मादरत के साथ जो सियासी जलसे होते हैं, जो इनकलाबी लोग होते हैं, वो इजाज़त नामों के मरहूने मिन्नत नहीं होते। और वो जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया है कि वो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक भूख हड़ताल नहीं करते। और जिस बांग्लादेश की मिसालें दे रहे हैं, वो किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं आया, वहाँ पर हुकूमत नहीं हटी। वो तलबा का एहतजाज था और वो एहतजाज कोटा सिस्टम के ऊपर था। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के दौर से चेंज नहीं आया। और ख़ास तौर पर जो ये बातें करते हैं, मतलब है कि महंगाई की इनका इशू है, ये इशू करते हैं, बनाते हैं कि जनाब ये इलेक्शन था। मतलब एक तरफ KPK का इलेक्शन है, वो जहाँ से ये जीते हैं उसको तो तस्लीम करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ से ये हारते हैं उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। अभी ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं, वहाँ पर आप देख लें, मुल्तान से ये इलेक्शन आ रहे हैं, लाहौर से ये इलेक्शन आ रहे हैं, कसूर से ये इलेक्शन आ रहे हैं। तो जाहिर है जहाँ पर ये हार जाते हैं वहाँ पर ये इनकी शुरू से आदत है। वहाँ पर दूसरी बात ये है कि हुकूमत वैसे जिसकी होती है, बाई इलेक्शन नॉर्मली वही जीतते हैं, ये भी एक पैटर्न है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन सर एक बात, आपने अभी जो बात की ना, आपने बड़े आराम से कह दिया कि इजाजत का इंतजार नहीं करते। आप हुकूमत में होते हुए इनको कानून तोड़ने की राय दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। ये अगर इजाजत लिए बगैर आए तो आप लोग कहते हैं कि फसाद चाहते हैं, इजाजत लेकर आए तो आप कहते हैं ये इनकलाब नहीं ला सकते। नहीं जैस्मीन साहब, उसका एक मसला है। मसला ये है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक इंतशार पसंदों का एक जत्था है। और जो मुल्क पर RTS सिस्टम के ज़रिए जो है वो इलेक्शन जीत कर धांधली के ज़रिए पाकिस्तान पर मुसल्लत हुआ। और उस वक्त जब ये मुसल्लत हुआ तो उस वक्त मईशत बेहतर हालात में थी। ये कैसे आए वैसे? चले वो तो 2018 में मैं आपके साथ, इन्होंने बुज़दार जैसे लोगों को वज़ीरे, इन्होंने बुज़दार जैसे जैस्मीन, इन्होंने बुज़दार जैसे लोगों को वज़ीर आला बनाया। फरा गोगी जैसे लोगों को फ्रंट एक नेक्सस बना के, मुझे आप लोगों की ना एक बात से बड़ा इतराज होता है। मैं आपकी सारी बात मान लूंगी, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि इंतशार पसंद टोला है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप इस मुल्क के अवाम को अटैक कर रहे होते हैं। इस मुल्क की मेजॉरिटी ने इनको वोट दिया, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में, तो आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम इंतशार पसंद है? नहीं, देखे बात ये नहीं है। बाकी पार्टीज को भी आप अगर कंपैरिजन करें तो बहुत थोड़ा फ़र्क है अगर टोटल वोट्स का। और दूसरी बात ये है कि अगर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो इनको रोका किसने था? ये मरकज़ में हुकूमत बना लेते हैं ना, एक जमहूरी अमल है। दूसरी और जब इनको हटाया गया था तो वो भी एक जमहूरी, अगरचे ये गैर जमहूरी तरीके के साथ आए थे, लेकिन इनको हटाने के लिए जो है वो अदम एतमाद किया गया, एक जमहूरी तरीका अपनाया गया। लेकिन जो कुछ इन्होंने किया 9 मई के वाक़यात पर, और 9 मई के वाक़यात से पहले जो कुछ इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। कोई सियासी पार्टी इस किस्म की हरकतें करती है, ये तो एक पुरतशद्दुद लोगों का एक गिरोह है। मैं आती हूँ, मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। सर एक तो ये कि वो कहते हैं जी इजाजतें लेकिन ही, मैं वही कह रहा हूँ कि पुरतशद्दुद लोगों का एक गिरोह है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होना चाहता है। इन लोगों को किस तरह आप रिस्क ले सकते हैं? जलसों की इजाजत, ये कहते पुरअमन है, जब इनको इजाजत दी जाती है तो तशद्दुद शुरू कर प्रोग्राम कर लेना, फिर इस्लाम ना करना। मुझे जवाब भी ले लेने देना। आप तो वो कहते हैं पुरतशद्दुद लोगों का ग्रोह है, आपको इजाजत कैसे देते हैं? बिल्कुल मैं इनको बताता हूँ। ये पुरतशद्दुद लोग वो हैं जिन लोगों के खिलाफ 9 मई के झूठे मुकदमात बनाकर उनके हलकों पर कब्जा करने की कोशिश की गई, और उसके बाद जब इनसे काबू ना पाया गया तो फॉर्म 47 पर डाका मारा गया।
और उसके बाद ईवान में आकर इन्होंने हुकूमत बनाई, और जब हुकूमत बनाने लगे तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इनकी बगल में बैठी, MQM इनकी बगल में बैठी, मांगे तांगे की हुकूमत लेकर इन लोगों ने काम चलाया। और नतीजा आज क्या है? ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये घसी पिटी बातें हैं। मैं आप खुद काउंटर कर रही हैं, मुझे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। हालात ये हैं कि आपकी गंदम सड़कों पर रुल गई, किसान आपका सड़कों पर रुल गया, महंगाई का बोझ, पेट्रोल, आपकी बिजली, आपकी सुई गैस, आपकी ज़रूरत अशिया आसमानों पर पहुंच गई है। ये चाहते बताऊं क्या है? ये कहते हैं इजाजत लेकर क्यों? इनको यही नहीं पता कि अगर हम इजाजत लेते हैं तो हम अच्छे लोग हैं, हम सिविलियंस हैं। अगर हम नहीं, मेरी बात सुने, ये कहते हैं हमने रोका कब? यहाँ पर जिस वक्त इमरान खान साहब ने जलसा किया था तो मोटरवेज किसने बंद किए थे? इन लोगों ने उस वक्त जो फिरौनियत और यजीदियत दिखाई। यजीद ने क्या किया था? यजीद ने यही किया था ना कि स्टेट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया था। इन लोगों ने वो काम किया। हम लोगों ने सारा कुछ कर करा के, मैं तो हैरान हूं, इनको दाद देता हूं, यकीन करें इनके कॉन्फिडेंस लेवल को, कि इतना बड़ा पाकिस्तान में सेटबैक है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आपकी फेलियर की तरफ चली गई हैं, पुलिस आपकी फारग हो चुकी है, करप्शन आपके अरूज पे पहुंची हुई, कत्लो गारत अरूज पे पहुंची हुई है। और ये कहते हैं इजाजत लेकर, ये बताओ क्या चाहते हैं? ये जब कर कुछ नहीं ना सक रहे, अब इनकी मजबूरी है कि हम इनको धक्के देंगे। मैं कह रहा हूं आपके प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से भागना नहीं चाहिए, वो बैठे हैं, ये अपनी इस्लाह करें। एस्टैब्लिशमेंट से हम कोई गेट नंबर 4 या डिग्गी में बैठकर नहीं जा रहे। ये वैसे तो कहते थे ना कि वो हो जी, शहबाज शरीफ साहब को कैंसर था जी, वो वैगन में बिठा लिया, कमर में दर्द, डिग्गी में छुप के गेट नंबर 4 से जाके हुकूमत लेना, उस वक्त इनको दर्द ना हुई। 9 मई का जो वाकया है, 9 मई का वाकया साजिश हुई है और उस ब्रेन ने की है जिसने साने मॉडल टाउन किया है, ठीक है, वो इस वक्त का वजीर दाखिला था, उसके हाथों से ये 9 मई की गेम डली है। हम इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी चाहते हैं। 9 मई के वाकयात की लड़ाई में बराह रास्त जो हमें अफवाज पाकिस्तान से लड़ाया गया है, हम उस पर क्लियर स्टांस रखते हैं। हम अपने क्लियर स्टांस रखते हैं कि 9 मई पे अगर बात होनी है तो वो होनी है एस्टैब्लिशमेंट से, वो अफवाज पाकिस्तान से होनी है, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम बैठकर अपने टीवी प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं। इनको जो आज जो मशवरा दिया गया ना कि आप हसीना वाजिद को राब्ता करें कि भागना कहते, वो बैरिस्टर गौर साहब ने पहली मरतबा पार्लियामेंट में, उन्हें पता नहीं था ना कि इनके पास बड़ा तजर्बा है। हसीना वाजिद के ये चर्चे कर रहे हैं, उसका भी इनको आईना दिखाऊं थोड़ा सा। देखें, गुजारिश ये है कि हसीना वाजिद के वालिद की तस्वीरें लगा के और दूसरी तरफ मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीरें लगा के, ये आज तक कौन सा इनकलाब आवाम को सुनाते रहे हैं, और आज भी वो ट्वीट पर वो तस्वीरें हैं। तो लम्हा फिक्रिया तो इनके लिए होना चाहिए कि उसके मुजस्मे आज टूट गए हैं, और उसकी जो मतलब है कि वो बेटी थी या पोती थी, वो मतलब है कि वो वहाँ से मतलब है कि उनको वो मुल्क छोड़ना पड़ गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि अब उसके बाद इनको वो ट्वीट से वो तस्वीरें हटा देनी चाहिए जो ये इदारों के ख़िलाफ़ आग उगल रहे थे और अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ ये ट्रोलिंग करवा रहे थे, उस पर इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सर, ट्वीट्स तो आपके भी कुछ रहनुमाओं को उतारने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब भी उनको इनकलाबी करार देते रहे माजी में, नवाज शरीफ साहब उनको इनकलाबी करार देते रहे माजी में। और दूसरी बात सर ये है, कल से आपके सभी रहनुमा आके टीवी पर यही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, बाप और बेटी। सर, क्या कंपैरिजन है? वो दो अपने इंडिविजुअल्स हैं, एक की गलती आप दूसरे के सर पर तो नहीं डाल सकते ना, या दोनों का कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। वो हयात भी नहीं है कि आप ये कहें कि वो उनको एडवाइस देते थे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन देख लें, अली गौर बलोच ने जितनी भी बातें की हैं, किसी बात में कोई दम नहीं, कोई वजन नहीं। यशफीन जमाल ने बिल्कुल इसको हकीकी ऐना दिखाया है। नाज़रीन, पूरी कौम जानती है कि
मुस्लिम लीग नवाज वाले फॉर्म 47 के जरिए कौम पर मुसल्लत हुए और पीटीआई का मैंडेट इन्होंने चोरी किया है, लेकिन अपने मुंह से ये लोग इतराफ करने के लिए बिल्कुल तैयार ना थे ना है। इनको पता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाती है और जो कुछ हमने पीटीआई के साथ जुल्म किए हैं तो हमें वो सारा हिसाब देना पड़ेगा। इस वक्त पूरी कौम को पता है कि जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर रोजाना की बुनियाद पर पीटीआई को और पीटीआई के कारकुनों को टारगेट किया जा रहा है। हत्ता कि ना उनका कोई कसूर है, ना उन्होंने कुछ किया है, फिर भी ये जोर जबरदस्ती और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन पर तशद्दुद करवाते हैं। 9 मई की जब बात आती है तो उसकी तहकीकात नहीं करवाते, सिर्फ हर प्रोग्राम में 9 मई का हवाला देते हैं। नसार जट एक बड़ा जरूरतमंद और दलेर रहनुमा है पीटीआई का। अली गौर बलोच बड़े प्रोग्राम में बड़ी बड़ी बढ़के लगाता है। आज देख रहे नसार जाट के सामने किस तरह बड़ी मासूमियत के साथ बैठा रहा, एक भी बात इसने तमीज के दर से हट कर नहीं की, सिर्फ थोड़ी बहुत ही पीटीआई पर तनकीद की, लेकिन नसार जट ने इसको हकीकी ऐना दिखाया और इसके काले करतूत इसको वाज़े किए। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई इस वीडियो के बारे में और खसूसन नसार जट और यशफीन जमाल ने जो कुछ इस शख्स अली गौर बलोच के साथ किया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।